हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच। आज मैं बात करूंगी ईवीएम और वीवीपैट पे लगाए गए फ्रेश पिटिशन के बारे में, जिसकी सुनवाई 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी किया है, जिसका जवाब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना है। ये पिटिशन लगाया था अरुण अग्रवाल जी ने, जो कि एक एडवोकेट भी हैं। ईवीएम के इस पिटिशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगी कि कई सारे सवाल उठते हैं ईवीएम और वीवीपैट मशीन पर कि क्या उसे हैक किया जा सकता है, क्या उसके साथ कुछ छेड़छाड़ किया जा सकता है। तो पहले एक चीज जो बहुत ही लॉजिकल है और कॉमन सेंस की बात है कि दुनिया में कोई भी ऐसा गैजेट नहीं है, कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जिसके साथ छेड़छाड़ या मैनिपुलेशन ना की जा सके। ऐसा कोई भी गैजेट नहीं है, आप चाहे किसी भी टेक्निकल इंसान से बात कर लीजिए। दूसरी बात कि पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि काफी सवाल उठाए जा रहे हैं ईवीएम और वीवीपैट की फंक्शनिंग के ऊपर। कई सारे वीडियोस भी सर्कुलेट होते हैं इलेक्शन के दौरान कि किसी वोटर ने एक बटन दबाया लेकिन वोट किसी दूसरे पार्टी को चली गई। इस तरह के वीडियोस भी सर्कुलेट हुए हैं, बाइट्स भी सर्कुलेट हुए, जिसके कारण ईवीएम और वीवीपैट पर शक बढ़ता गया है लोगों का। अब इन सारे जो डाउट्स को कौन क्लियर कर सकता है? सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही क्लियर कर सकता है। तो जब तक इलेक्शन कमीशन उन सारे सवालों का जवाब नहीं देगा, ये शक लोगों के मन में बरकरार रहेगा। इसके लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी जिम्मेदार है कि वो लोगों के जरिए उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दे रहा, जिसके कारण ये जो डाउट्स हैं लोगों के मन में वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के जरिए उठाए गए सवालों का जवाब दे, और सिर्फ ये कहना कि ईवीएम और वीवीपैट मशीन टैंपर प्रूफ है काफी नहीं है। इस बारे में फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर कुरैशी ने भी ये कहा है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन बाय द इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन कम्युनिकेशन नहीं कर रही है, जिसके कारण भी लोगों के मन में इसके सवाल उठते जा रहे हैं। अब मैं आती हूं ये जो फ्रेश पिटिशन ईवीएम और वीवीपैट पे लगा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में। इसके 3 मेन प्रेयर्स है और इन 3 मेन प्रेयर्स को मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ अंग्रेजी में, फिर उसका अनुवाद हिंदी में भी करूंगी। पहला प्रेयर है कि इलेक्शन कमीशन टू मैंडेटरीली क्रॉस वेरीफाई द काउंट इन ईवीएम्स with votes that have been verifiably recorded as cast by the voter through the VVPATs by counting all VVPAT slip। यानी इसका साधारण तौर पे ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को ईवीएम्स में पड़े हुए वोट्स को वीवीपैट के वोट्स यानी स्लिप्स के साथ टैली या उसका मिलान करना है। उन्हें सिर्फ इतना ही मिलान नहीं करना है कि ईवीएम में 50 वोट पड़े हैं तो वीवीपैट में भी 50 स्लिप पाए गए हैं। उन्हें ये भी मिलान करना है कि अगर ईवीएम में पॉलिटिकल पार्टी ए को 20 वोट गए हैं तो क्या वीवीपैट स्लिप भी उस पॉलिटिकल पार्टी ए के ही है, 20 स्लिप वीवीपैट में भी मौजूद है। तो ये जो टैली है 20 ईवीएम वोट और 20 वीवीपैट स्लिप पॉलिटिकल पार्टी ए का, ये मिलान या टैली करना भी जरूरी है। दूसरा जो ये प्रेयर है कि वोटर्स शुड बी अलाउड टू फिजिकली ड्रॉप वीवीपैट स्लिप as generated by the VVPAT in a ballot box to ensure that the voters ballot has been counted as recorded। यानी कि इलेक्शन कमीशन को ये अरेंजमेंट करना चाहिए कि वोट डालने के बाद, जब आप वोट डालने जाते हैं तो आप एक बटन प्रेस करते हैं ईवीएम पर, उसके बाद वीवीपैट पर एक स्लिप निकलता है। तो वोटर के पास ये जरिया या अरेंजमेंट इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए कि वो जो स्लिप निकलता है वो स्लिप वोटर अपने हाथ में लेकर चेक कर ले कि उसने जिसको वोट दिया है उसी का चिन्ह यानी पॉलिटिकल पार्टी का चिन्ह या सिंबल दिख रहा है कि नहीं, और फिर उसके बाद वो बैलेट बॉक्स में डाल सके। इससे क्या फायदा होगा कि जो वोटर है उसको ये कंफर्म हो जाएगा कि उसने जिसको वोट दिया उसी का पेपर स्लिप यानी कि वीवीपैट स्लिप उसमें से निकला है। तीसरा प्रेयर है टू मेक द ग्लास ऑफ द वीवीपैट मशीन ट्रांसपेरेंट and the duration of the light long enough for the voter to see the paper recording his vote cut and drop into the box।
तो तीसरा इन्होंने ये क्या है कि इलेक्शन कमीशन को वीवीपैट मशीन का जो ग्लास होता है जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि उसके अंदर जो स्लिप होता है वो दिखाई देता है, तो उनका कहना है कि वो जो ग्लास है उसको ट्रांसपेरेंट करे, ना कि डार्क रखे, और वो ताकि वोटर एकदम क्लियरली देख सके कि क्या चिन्ह उसी के वोट पॉलिटिकल पार्टी का है कि नहीं। और जो लाइट है उसका ड्यूरेशन भी बढ़ा दे, अभी कुछ 7 सेकंड का ड्यूरेशन होता है, तो वो कह रहे हैं कि उसको बढ़ा दे ताकि वोटर ना सिर्फ उस स्लिप को देखे बल्कि ये भी देखे कि वो जो स्लिप है वो कटकर गिर गया है। और ये प्रेयर उन्होंने इसलिए रखा है कि कई सारे सवाल उठाए गए हैं एक्सपर्ट्स के जरिए, ये कहते हुए कि कई बार वीवीपैट से जो स्लिप निकलता है वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी का तो दिखाता है लेकिन वो कट कर उस बॉक्स में गिरता नहीं और वहां का वहीं रह जाता है। तो कई बार ये होता है कि वो स्लिप एज इट इज पड़ा रहता है। तो ये कारण है कि ये थर्ड प्रेयर उन्होंने डाला है। तो ये 3 मेन प्रेयर इन्होंने इस पिटिशन में डाला है। पिटिशनर अरुण अग्रवाल ने कहा कि वो ये पिटिशन इसलिए फाइल कर रहे हैं कि उन्होंने कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स, कई सारे एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज, कई सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं जिस पर ईवीएम और वीवीपैट के फंक्शनिंग पर, यानी कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर सवाल उठाए गए हैं। और उनका ये भी कहना है इस पिटिशन में कि वीवीपैट स्लिप्स की गिनती, पूरे वीवीपैट स्लिप्स की गिनती की जरूरत है और ये होना चाहिए। उन्होंने पहले एक मैटर लगा था सुप्रीम कोर्ट में जिसका एग्जाम्पल इस पिटिशन में किया है। उन्होंने कहा है कि एन चंद्रबाबू नायडू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को एक जवाब में ये कहा था कि अगर 50% वीवीपैट स्लिप को गिना जाए तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, करीब 6 दिन लग सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये कहना था सुप्रीम कोर्ट में, और जिस कारण उन्होंने कहा था कि वीवीपैट स्लिप्स की गिनती मुमकिन नहीं है। लेकिन अरुण कुमार ने अपने पिटिशन में ये कहा है कि ये बात सच नहीं है। वो कहते हैं कि पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो गिनती भी एक ही दिन में होता था और पूरी गिनती खत्म भी हो जाती थी, इलेक्शन रिजल्ट्स भी अनाउंस हो जाते थे। उसी तरह उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अगर 150 लोगों को, 150 इलेक्शन ऑफिसर को एक साथ डिप्लॉय करें और करीब 50 वीवीपैट बॉक्सेस से स्लिप्स की गिनती साइमल्टेनियसली कराई जाए तो 5 घंटे में ये पूरा प्रोसेस खत्म हो सकता है। उनका कहना है कि एक ही दिन में ये पूरा प्रोसेस खत्म हो सकता है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर एक दिन से ज्यादा लग भी जाता है इलेक्शन के रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने में तो क्या प्रॉब्लम है। जहां हम हफ्तों इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, अलग अलग फेजेस में कंडक्ट करते हैं, वहीं क्या हम 2 या 3 या 4 दिन नहीं दे सकते गिनती के लिए। मुद्दा यह है कि इलेक्शन का रिजल्ट जो डिक्लेयर होता है वो एक्यूरेट होना चाहिए, ना कि किसी तरह के डाउट्स उसमें होने चाहिए। तो अगर एक दिन से ज्यादा लग भी जाता है तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो एक बात और नोट करिए, वो इसमें जो कहते हैं कि इलेक्शन रूल्स के बारे में वो जिक्र करते हैं इस पिटिशन में। वो इलेक्शन रूल सेक्शन 56D(4)(b) ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस अमेंडमेंट रूल्स 2013 ये कहता है कि अगर किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी आती है ईवीएम के वोट्स और वीवीपैट के वोट्स में, तो इस सिचुएशन में वीवीपैट के वोट को मान्यता दी जाएगी। यानी कि अगर वीवीपैट के स्लिप्स 50 निकले हैं और गिनती में वो 50 गिने गए हैं और ईवीएम में वही 40 वोट गिने गए हैं, तो और किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी आई तो वो वीवीपैट स्लिप के 50 वोट को फाइनल माना जाएगा। इससे क्लियर होता है कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स में भी ये क्लियरली लिखा है कि वीवीपैट की गिनती को ज्यादा प्रेफरेंस या वैल्यू दिया गया है, तो क्यों नहीं वीवीपैट स्लिप्स की गिनती 100% होनी चाहिए। इसके बाद पिटिशन में वो ये बता रहे हैं कि अभी क्या प्रोसेस इलेक्शन कमीशन फॉलो करता है। अभी जो प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं वो भी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे फॉलो कर रहे हैं, जिसमें वो वीवीपैट स्लिप्स की गिनती तो करते हैं लेकिन वो सिर्फ
5 रैंडम असेंबली सेगमेंट्स के वीवीपैट्स की गिनती या मिलान ईवीएम के साथ करते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, ना कि 100%। तो ये प्रोसेस भी इलेक्शन कमीशन तब फॉलो करना शुरू किया जब उनको सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर मिला। शायद आपको पता नहीं होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि 5,000 करोड़ रुपए टैक्स पेयर के खर्च करके इलेक्शन कमीशन ने 24 लाख वीवीपैट्स खरीदे हैं जो कि इलेक्शंस में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 असेंबली सेगमेंट्स के वीवीपैट्स को गिना जाता है। तो आप समझ लीजिए, इतने सारे वीवीपैट तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ है, लेकिन उसमें जो हम गिनते हैं जिसका वैल्यू है वो सिर्फ 5 सेगमेंट्स में होता है। यानी कि अगर मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊं, जो कि पिटिशन में भी लिखा है कि 24 लाख वीवीपैट मशीन में से सिर्फ 21,000 वीवीपैट मशीन्स की गिनती होती है। अब हम आते हैं पिटिशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन पर, जहां पर पिटिशनर ने एविडेंस के बारे में बताया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट का जिक्र किया है जिसको सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन ने बनाया था। इस रिपोर्ट का टाइटल है इज द इंडियन ईवीएम एंड वीवीपैट सिस्टम फिट फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन। सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस के चेयरमैन है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर और इसके वाइस चेयरपर्सन है फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्ला। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग जो इस कमीशन के हिस्सा है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है, तो इस रिपोर्ट का कितना महत्व होगा। इनके अलावा और भी बड़े बड़े दिग्गज इस फोरम का हिस्सा हैं जो कि डिफरेंट फील्ड से आते हैं, जुडिशियरी से आते हैं, टेक्निकल साइड से आते हैं, वो लोगों इस रिपोर्ट का हिस्सा रहे हैं। इस रिपोर्ट में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने समझाया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ईवीएम और वीवीपैट से रिलेटेड है और उसका जिक्र डिटेल में क्या है, और ये पर्टिकुलर रिपोर्ट पिटिशन का हिस्सा भी है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेरी 2 स्टोरीज का भी जिक्र है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का हिस्सा मैं भी रह चुकी हूँ और ये 2 स्टोरीज मैंने तब फाइल किया था जब मैं क्विंट में काम करती थी, और ये 2 स्टोरीज के बारे में उन्होंने डिटेल्स में इस पिटिशन में बताया है। पहला स्टोरी जो है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है और वो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि ईवीएम वीवीपैट की स्टोरीज का पार्ट 1 है। और ये स्टोरी है 2019 के लोकसभा इलेक्शन से जुड़ा हुआ, जिसमें वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड के बीच में डिस्क्रिपेंसी मिली थी, यानी कि दोनों का मिलान नहीं हुआ था। और ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं बल्कि 373 कॉन्स्टिट्यूएंसी में पाई गई थी, जिसके ऊपर मैंने एक स्टोरी फाइल की थी। और ये वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड में जब डिस्क्रिपेंसी मिली, जब मैंने इलेक्शन कमीशन से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जो वोट्स पोल्ड का जो डेटा इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे था उसको उतार दिया। तो ये पर्टिकुलर स्टोरी का जिक्र इस पिटिशन में उन्होंने किया है। मेरी दूसरी स्टोरी जो इस पिटिशन में मेंशन है वो भी मैंने क्विंट में रिपोर्ट किया था। ये स्टोरी आरटीआई के बेसिस पे मैंने फाइल किया था। इससे मैंने ये एक्सपोज किया था कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में या कुछ आरटीआई के जवाब में मैंने ये पाया कि वीवीपैट स्लिप्स को 4 से 5 महीने के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने। इसके बारे में मैंने इलेक्शन कमीशन से पूछा भी था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट रूल क्या कहता है, इलेक्शन रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को वीवीपैट स्लिप्स को कम से कम 1 साल तक स्टोर करके रखना है, और ये 4 से 5 महीने में उन्होंने क्यों डिस्ट्रॉय किया, आज तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला, ना ही इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी इस पर कोई क्लैरिटी दी है। यही प्रॉब्लम है कि इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। मैं भी एक वोटर हूं, आप भी एक वोटर हैं, आपके मन में भी कई सवाल होंगे ईवीएम से रिलेटेड जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा, और ये जो डाउट्स है वो हमारे मन में बढ़ता ही जा रहा है। तो आज की डेट में अब हमारा इलेक्शन भी लोकसभा इलेक्शन भी आ रहा है, जनता के मन में अभी भी डाउट्स है, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो एक फेयर इलेक्शन तो करवाए, साथ ही ये जो सवाल जनता के मन में उठ रहे हैं उनका जवाब भी दे। जब तक वो जवाब नहीं देंगे ये डाउट्स बढ़ते ही जाएंगे और दिनों दिन इलेक्शंस जैसे जैसे आ रहे हैं सामने उस पे सवाल उठते रहेंगे। तो आपने ये देखा कि ये जो पिटिशन
फाइल की गई है वो बेसिस क्या था, इन सब रिपोर्ट्स के बेसिस पे जो कि मीडिया में रिपोर्ट हुए, एक्सपर्ट्स ने उठाए ईवीएम वीवीपैट पर। अब इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है इस पर। मई 17 तक उन्हें फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब, इस पिटिशन का। उम्मीद करते हैं कि वो जवाब फाइल कर देंगे और इस पर सुनवाई भी जल्द से जल्द कंक्लूड हो जाएगी, ताकि लोकसभा चुनाव के खत्म होने तक, यानी कि रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले कोई कॉन्क्रीट डिसीजन इस पिटिशन पे आ जाए सुप्रीम कोर्ट से। ये हम सब उम्मीद करते हैं, पिटिशनर भी यही उम्मीद करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ के बिना मेरे लिए वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल है। प्लीज ज्वाइन माय चैनल, उससे मुझे थोड़ी सी मदद फाइनेंशियली भी होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।